हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस स्टार्ट हो विद लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि लेट अस से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे क्या मीनिंग निकलता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर या तो प्रपोज किया जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है, या तो प्रस्ताव दिया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है। तो वो तब होगा जब लेट के साथ अस लगा हो। लेट अकेला हो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें कई तरह के लेट वाले सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन जब लेट अस आता है तो वो प्रपोजल या सजेशन की फॉर्म में होता है। जैसे ही सेड let us go for a walk. She said to me, let us go to see a movie. I said to my friend, let us go to see the fair. तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने नोट किया होगा कि लेट कहाँ पर है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लेट अस से स्टार्ट हो रहा है। अब लेट अस की शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, केवल उसको कंट्रैक्शन करके हमने अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर एस लगाया है तो बना लेट्स। इन दोनों का मीनिंग सेम और इन दोनों का अभिप्राय भी सेम, प्रपोजल या सजेशन। तो आइए, जब ऐसे हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें अगर सेड है तो वो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है कि सेड टू होगा तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू होगा। इसके पहले जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखे थे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड वाले, तो उसमें हमने सेड टू के बाद भी ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाया, ना कि टू लगाया। इसी तरह से जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसमें भी आस्क्ड के साथ टू नहीं लगा। लेकिन ये जो प्रपोजल या सजेशन वाले सेंटेंसेस या लेट अस वाले सेंटेंसेस, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि सेड होगा तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड, और सेड टू होगा तो प्रपोज के साथ टू या सजेस्टेड के साथ टू। सेकंड पॉइंट है कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं तो उसकी जगह पर लगेगा दैट। फिर रिमूव लेट को हम हटा देंगे, उसकी जगह पर हम शुड लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में। लेट सेंटेंस के बिगनिंग में है लेकिन शुड सब्जेक्ट के बाद में होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, अस, लेट अस। तो अस को हमें चेंज करना होगा सब्जेक्टिव केस में, यानी कि वी में। तो ये 4-5 रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे। अब हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। कमला सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। सेड टू है तो हम लगाएंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड। कमला ने प्रस्ताव रखा या कमला ने सुझाव दिया, एक ही बात है। कमला सजेस्टेड, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके साथ टू बी लगेगा, टू मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटा देंगे, उसकी जगह लगा देंगे दैट। अब हमने ये कहा था कि हम शुड लगाएंगे लेकिन सब्जेक्ट के बाद में। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि अस की जगह पर हम लिखेंगे वी। यहाँ तक क्लियर है। तो वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन आता है, वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है कमला, कमला ने किसको कहा, मुझे कहा। तो कमला के साथ चेंज करेंगे तो कमला क्या बनेगी, शी। लेकिन यहाँ पर है वही, आई नहीं है, वही है, वही प्लूरल है, तो शी का भी हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा।
तो प्लूरल बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कमला किससे बात कर रही है। कमला ने मुझसे कहा, तो उसका प्लूरल बनेगा वी। तो हम यहाँ पर वी लगा देंगे और वी के बाद लगाएंगे शुड। उसके बाद डांस टुगेदर, वो एज इट इज़ लग जाएगा और फुल स्टॉप। इतना ही है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो आपने ये ध्यान रखा कि सेट टू को सजेस्टेड टू में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाया, अस की जगह पर वी लगा दिया। अब वी फर्स्ट पर्सन है, उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर आ सकती है तो केवल इसी पॉइंट पर। अब कमला की जगह शी लगेगा, और मैंने कहा कि वी जो है वो प्लूरल है, तो शी का प्लूरल में एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो ज़्यादा होंगे तो कमला किससे बात करिए, मेरे से। तो कमला और मैं, हम, तो इसलिए हमने लगाया वी और ये लग गया वी। वी के बाद हमने शुड लगाना है और डांस टुगेदर। सेंटेंस बना, कमला सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड डांस टुगेदर। नेक्स्ट देखते हैं। टोनी सेड टू हिज फ्रेंड्स, कम लेट अस वॉच द फिल्म। इसमें कम आओ पिक्चर देखें या देखते हैं, तो यहाँ पर हम कम को भी हटा देंगे, लेट को भी हटा देंगे। सेट टू है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। टोनी प्रपोज्ड, इसमें इसके स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए, PROPOSED, प्रपोज्ड। क्योंकि टू लगाया तो हम भी टू लगाएंगे। प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मालूम है इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। कम और लेट दोनों हटा देंगे। अस की हम वी की तरह ट्रीट करेंगे और वी हमने देखना है कि उसकी जगह पर क्या चेंज आएगा। ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है टोनी, टोनी मीन ही, लेकिन क्योंकि वही प्लूरल है तो हमें दोनों देखने होंगे, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। टोनी ने अपने फ्रेंड्स से कहा, अपने मित्रों से कहा कि उन्हें फिल्म देखनी चाहिए। मी था तो हमने वही लगाया, हमें देखनी चाहिए या हमें डांस करना चाहिए, लेकिन टोनी ने अपने फ्रेंड्स से कहा, तो यहाँ पर ही का प्लूरल आएगा दे, थर्ड पर्सन में। ये क्लियर हुआ। पहले था कमला और मैं, तब हमने यहाँ पर वही लगाया। अब है टोनी और उसके फ्रेंड्स, तो उनका प्लूरल बनेगा दे, क्योंकि वो दोनों ही थर्ड पर्सन हैं। दैट दे, और दे के बाद हमें मालूम है हमें लगाना है शुड। आगे तो एज इट इज़ ऐड करना है वॉच द फिल्म। तो इसमें भी एक ही पॉइंट जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि अस की जगह हमने वी लगाया और वही को चेंज करना है टोनी के साथ, क्योंकि वही प्लूरल है। तो टोनी और हिज फ्रेंड्स को मिलाकर क्या बनेगा, दे, क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ, फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, केवल थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में ही का प्लूरल बना दे। टोनी प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स that they should watch the film. Rakesh said to Mohan, let us go to the market and buy some books. सेंटेंस लंबा है लेकिन करना हमें वैसे ही है। राकेश said to Mohan, राकेश suggested to Mohan या राकेश proposed to Mohan। राकेश suggested, टू है तो हमने टू लगाना है। मोहन, आगे हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाना है। लेट हमारा रिमूव हो जाता है, अस हमारा वही बन जाता है। अब वही किसके साथ चेंज होगा, राकेश और मोहन के साथ, तो ये दोनों भी हैं थर्ड पर्सन, तो हम लगाएंगे दे। दे, उसके बाद आएगा शुड। दे शुड गो टू द मार्केट एंड बाय सम बुक्स। जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस लंबा है, उससे घबराना नहीं है, करने का मेथड वही है। हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना,
Rakesh suggested to Mohan that they should go to the market and buy some books. Next sentence लेते हैं. He said to his friends, let us walk in the morning. He said to his friends. He proposed to his friends. अगर आप proposed और suggested में कुछ भी लगा देंगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर to लगा है तो to आपको लगाना पड़ेगा. He proposed to his friends. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाया. लेट हमने हटा दिया. अस को हमने वही बनाया और वही को चेंज किया ही और हिज फ्रेंड्स, वो और उसके मित्र, तो ये भी बनेगा दे. ये मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर उसमें थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल ही का भी दे होता है, शी का भी दे होता है. क्योंकि यहाँ पर वही प्लूरल में है तो हमें प्लूरल में लिखना पड़ेगा. दैट दे के बाद हम शुड लगाते हैं. दे शुड वॉक इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस. समीर सेज टू मी लेट अस गो टू सिनेमा टुडे. अब समीर सेज, अभी तक सेड वाले थे, अब है एस लगाकर. तो यहाँ पर प्रपोजेस या सजेस्ट्स. सेड होता तो सजेस्टेड होता, सेज है तो सजेस्ट के साथ एस लगेगा. ये आपने ध्यान रखना है टेंस का. उसके बाद टू लगा है तो टू भी लगेगा. समीर सजेस्ट्स टू मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा. अब अस को हम वी बनाएंगे. वही किसके साथ चेंज होगा? समीर और मेरे साथ. समीर ने मुझे कहा, जब समीर मुझे कहता है तो हम हो गए. जब मी साथ में आ गया तो ये हो गया हम, तो हम के लिए होता है वही. उसके बाद हम लगाते हैं शुड गो टू सिनेमा. अब है टुडे. टुडे का दैट डे नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर वो पास्ट टेंस हो तभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करते हैं, निकटता को दूरी में शो करते हैं. तो यहाँ पर वो आज कहता है तो आज के लिए आज ही रहेगा, टुडे ही रहेगा. मेन पॉइंट आपका ये होता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम टुडे को दैट डे में चेंज करते, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये चेंज नहीं होगा. तो इसमें दो पॉइंट हमने नए देखे. एक तो सेज था तो सजेस्ट के साथ एस लगा. दूसरा समीर और मी था तो हमने यहाँ पर वही लगाया और टुडे को चेंज नहीं किया क्योंकि ये है प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस. निशांत सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस प्ले क्रिकेट इन द गांधी मैदान. निशांत ने अपने फ्रेंड्स से कहा, तो निशांत प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, उसने प्रस्ताव रखा. निशांत प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स. उसके बाद हम दे लगाएंगे, सॉरी दैट लगाएंगे. फिर लेट हटा देंगे. अस की जगह पर वही, और वही चेंज होगा निशांत और उसके मित्रों के साथ. तो सारे थर्ड पर्सन है, यहाँ आएगा दे के बाद आएगा शुड. आगे सेम प्ले क्रिकेट इन द गांधी मैदान. तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं था. सेट टू की जगह पर प्रपोज टू और लेट रिमूव हो गया. उसके पहले इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट आ गया. अस की जगह पर वही और वही चेंज हुआ दे में. और आगे एज इट इज़ शुड प्ले क्रिकेट इन द गांधी मैदान. नेक्स्ट सेंटेंस. चेतना सेड
लेट्स नॉट मेक सो मच नॉइस, आओ इतना शोर ना करें। इसमें सेट के बाद टू नहीं है तो हम केवल सजेस्टेड लिखेंगे। चेतना सजेस्टेड, ना कि सजेस्टेड टू। दैट, अब लेट्स का मीनिंग होता है लेट अस, तो उसी तरह से जैसे पिछले सेंटेंसेस किए, अस को चेंज किया वी में, अब वी किसके साथ चेंज होगा? चेतना के साथ। अब चेतना के साथ क्योंकि प्लूरल है तो हमें ऑब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। तब हम क्या करते हैं, अपनी अंदाज़ा लगाते हैं कि चेतना ने किसे कहा। चेतना ने मुझे कहा, चेतना ने हमें कहा, तो हमें या मुझे, आई या वही अगर आता है तो यहाँ वही का हम वही रहने देंगे। और अगर हम ये मानकर चलें कि चेतना ने अपनी फ्रेंड से कहा या किसी थर्ड पर्सन से कहा, तब हम यहाँ पर दे लगाएंगे। तो क्योंकि नहीं दिया है तो हम अपनी इच्छा से वही या दे लगा सकते हैं। चेतना सजेस्टेड दैट वही, अब शुड लगता है क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट है, तो यहाँ पर लगेगा शुड नॉट। वी शुड नॉट मेक सो मच नॉइज। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। चेतना सेड, एक में टू नहीं है तो सजेस्टेड आया, सजेस्टेड के बाद टू नहीं आया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया। फिर लेट्स का मीनिंग यही होता है लेट अस, तो अस को हमने वही में चेंज किया। अब वही प्लूरल है तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों देख रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट तो चेतना है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं, या तो उसने मुझे कहा या उसने हमें कहा, तो उसके लिए लग जाएगा वही। और अगर उसने मुझे या हमें ना कहकर अपनी फ्रेंड्स को कहा या लड़कों को कहा या लड़कियों को कहा, तो उसके लिए फिर हमें दे लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपका वी भी ठीक है और दे भी ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और पॉइंट ध्यान वाला ये है कि इसमें नेगेटिव है, नॉट, लेट्स नॉट मेक सो मच नॉइस, तो नॉट है तो शुड के साथ नॉट भी ऐड हो गया। तो हमारा सेंटेंस बना, चेतना सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट मेक सो मच नॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आशा सेड टू कमला, कम लेट अस गो टू दैट जूस कॉर्नर एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस। ये भी सेंटेंस देखने में काफ़ी लंबा है लेकिन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया है। सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। आशा सजेस्टेड टू कमला, उसके बाद दैट आ जाता है, कम और लेट हट जाता है, अस का वही बनता है। अब वही किसके साथ चेंज होगा, आशा और कमला के साथ। आशा और कमला दोनों ही थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर आएगा दे। उसके बाद शुड आएगा। उसके बाद आपने सेम सेंटेंस एज इट इज़ लगा देना है, गो टू दैट। अब क्योंकि पहले ही दैट है तो हम दैट ही रहने देंगे, अगर दिस होता तब हम यहाँ पर दैट बनाते। गो टू दैट जूस कॉर्नर एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस। तो आपने देखा होगा पहले भी एक सेंटेंस लंबा था और ये उससे भी लंबा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है। उसके बाद है he said to me let's stop talking to her because she is a liar, क्योंकि वो झूठी है, हम उससे बात करना बंद कर दें। he said to me, he proposed to me या he suggested to me, he proposed to me। उसके बाद that, let हट जाएगा, लेट्स मीन लेट अस, अस बन जाएगा वही चेंज होगा, उसके उसने मुझे कहा, वो और मैं दोनों मिलकर बनेगा हम मीन
वी। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है या यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है तब हम अस को वी में चेंज करेंगे। उसके बाद हम शुड लगाएंगे। वी शुड स्टॉप टॉकिंग टू हर। अब हर क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि हर है थर्ड पर्सन और हमें मालूम है थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज बिकॉज शी। अब यहाँ पर इस चेंज हो जाएगा वॉज में। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होता है तो क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस चेंज होना चाहिए। शी वॉज अ लायर। फर्स्ट में चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि शुड लगा है। शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में आपका टेंस चेंज होता है। सो यहाँ पर इज की जगह आएगा वॉज। एक बार फिर देखते हैं। सेट टू को चेंज किया प्रपोज टू में। उसके बाद इन्वर्टेड को वहाँ हटाकर दैट लगाया। लेट्स का मीनिंग लेट अस को बनाया वी चेंज होगा ही और मी में। तो मैंने बताया कि यहाँ मी या आई या वी लगा है तो हम हो जाता है, तो हम के लिए हम लगाते हैं वी के बाद हम शुड लगाते हैं। वी शुड स्टॉप टॉकिंग टू हर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। बिकॉज शी भी एज इट इज़ क्योंकि थर्ड पर्सन है, लेकिन टेंस सेकंड क्लॉज का चेंज होगा। ये इज़ एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो शी के साथ इज़, तो यहाँ पर शी के साथ वॉज। शी वॉज अ लायर। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस एंजॉय बोटिंग इन द रिवर। शी proposed to her friends या she suggested to her friends. She suggested to her friends। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट, लेट रिमूव हो गया, अस वी में बन गया। वी चेंज होगा शी और उसकी फ्रेंड्स के साथ, दोनों ही थर्ड पर्सन है इसलिए बनेगा दे के बाद आएगा शुड enjoy boating in the river। They should enjoy boating in the river। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस इस जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट्स या लेट अस के साथ, और हमने क्या किया है कि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो प्रपोज करते हैं या सजेस्ट करते हैं। तो इनके रूल्स ये हैं कि अगर जो सेड होता है तो उसको हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर सेड की जगह पर सेज आया है एक सेंटेंस में तो वहाँ प्रपोज के साथ एस आएगा या सजेस्ट के साथ एस आएगा। और अगर सेट टू है तो प्रपोज्ड के साथ टू, सजेस्टेड के साथ टू लगेगा। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर उसकी जगह लगाते हैं दैट। लेट को रिमूव कर देते हैं, अगर कम वगैरह है उसको रिमूव कर देते हैं। और शुड जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लगता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ऑब्जेक्टिव केस लेट अस में अस है उसको हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्टिव केस में, यानी कि अस को चेंज कर देते हैं वी में, और फिर वी को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं जैसे हम पर्सन के रूल होते हैं। यहाँ पर केवल डिफरेंस ये है कि वी प्लूरल है तो इसलिए हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों देखने पड़ते हैं, उसके अनुसार वी या दे लगाया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने या आपके फ्रेंड्स में से किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।